Morning students, today the topic is probability। तो आज हम probability के बारे में पढ़ेंगे कि probability क्या होता है और ये टॉपिक किससे रिलेट करता है। तो सबसे पहले probability क्या है। तो probability is simply how likely something is to happen, कि किसी भी चीज़ के होने की कितनी ज़्यादा चांसेस हैं, उसको probability कहा जाएगा। Probability is a number that reflects the chance or likelihood that a particular event will occur. Probabilities can be expressed as the proportion from the range 0 to 1. Probability 0 और 1 के बीच में होती है। 0 तब होगा जब इम्पॉसिबल होगा, 1 तब होगा जब किसी चीज़ के होने के चांसेस 100% होंगे, उसको हम सर्टेन बोलते हैं। और चांस किसी भी चीज़ के होने को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इम्पॉसिबल, जब किसी चीज़ के होने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो, 0% हो, तो उसको इम्पॉसिबल कहा जाएगा। इसका एग्जांपल दिया है, यू कैन सी 8 कलर्स इन अ रेनबो। तो किसी भी रेनबो में 8 कलर्स नहीं होते हैं, ये इम्पॉसिबल है। सेकेंड इज़ पॉसिबल, द टीचर विल बी एबसेंट टुडे। तो कोई टीचर आज एबसेंट हो सकता है, तो इट इज़ पॉसिबल। लेकिन ये बिल्कुल 100% श्योर नहीं है कि टीचर एबसेंट ही होगा। सर्टेन तब होता है जब 100% चांस हो उस चीज़ के होने के। एग्जाम्पल है, इफ़ टुडे इज़ मंडे देन टुमारो इज़ ट्यूसडे। अगर आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा। दिस इज़ सर्टेन। तो इम्पॉसिबल तब होता है जब किसी चीज़ के होने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। पॉसिबल तब होता है जब उस चीज़ के होने के चांसेस हैं, लेकिन सर्टेन तब होता है जब वो चीज़ 100% होगी। पॉसिबल कैटेगरीज को 3 कैटेगरीज में और दिया गया है, जैसे इवन चांस, मोर लाइकली और अनलाइकली। तो इवन चांस क्या होता है, व्हेन देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ समथिंग टू बी हैपन। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए टॉस किया, तो टॉस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों की बिल्कुल इक्वल होगी, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट बेबी टू बी बॉर्न इज़ अ बॉय और गर्ल। तो बॉय और गर्ल होना इवन चांस है, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। तो जब 50-50% चांसेस होते हैं तो उसको इवन चांस कहा जाता है। मोर लाइकली में ऐसी चीज़ें जिनका होना ज़्यादा चांस है, जिसके 50% से ज़्यादा चांस हैं, वो मोर लाइकली में आएगा। जैसे इट इज़ मोर लाइकली दैट मोहित विल पिकअप अ बर्गर विदाउट लुकिंग। तो इसमें ज़्यादातर बर्गर ही हैं, तो बर्गर उठा लेगा वो इसमें से, तो ये मोर लाइकली है। अनलाइकली, इट इज़ लेस लाइकली दैट यू विल गेट अ किटकैट फ्रॉम अ बंच ऑफ 8 चॉकलेट्स एज शोन। इसमें किटकैट दी हुई नहीं है, तो एक ही किटकैट है और बाकी जो थी वो अदर चॉकलेट्स थी। नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज दैट इज गिवन in the following event match correctly to indicate whether the outcomes are possible, certain और impossible। तो इसमें हमें पॉसिबल, सर्टेन और इम्पॉसिबल लिखना है। तो सबसे पहला है, यू विल थ्रो एन 8 विद अ नॉर्मल डाई। तो क्या किसी नॉर्मल डाई से हम 8 थ्रो कर सकते हैं? तो हमें पता है नॉर्मल डाई में सिर्फ 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, तो उसमें 8 का आना इम्पॉसिबल है। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे इम्पॉसिबल होगा। It is impossible to get 8 with the normal die. So its answer is impossible. Second, your uncle will call you tonight। तो आपके अंकल आपको आज रात बुला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ना बुलाएं, तो इसलिए ये पॉसिबल होगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बुलाएं ही, मतलब सर्टेन भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, तो इसलिए इसको सिर्फ पॉसिबल कैटेगरी में लिखा जाएगा। Now C part, a mouse will give birth to puppies next year. You know that the baby of a dog is known as puppy. So it is impossible that a mouse will give birth to puppy. So its answer is impossible. D part is Friday will be the day after Thursday next week. तो हमें पता है कि थर्सडे के बाद ही फ्राइडे आता है और ये हमेशा आएगा। It is 100% sure, so its answer is certain।
तो डी का आंसर सर्टेन होगा. नाउ ई पार्ट, यू विल हैव मिल्क ऑमलेट एंड पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे. तो मिल्क ऑमलेट और पैनकेक्स, these are very regular things और वी कैन गेट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये 100% हो और ऐसा भी नहीं है कि ये इम्पॉसिबल हो. सो वी विल कैटेगराइज एज पॉसिबल. ऐसा हो सकता है लेकिन 0% मीन्स इम्पॉसिबल भी नहीं है और 100% सर्टेन भी नहीं है, लेकिन ऐसा होना कॉमन है. सो इट विल बी ओनली पॉसिबल. तो इसका आंसर पॉसिबल होगा. Now F part, it will be winter in Australia when it is summer in India. तो it happens in India and Australia कि जब ऑस्ट्रेलिया में विंटर होता है तब इंडिया में समर होता है. It is certain to happen. ये 100% करेक्ट है. So its answer is certain. Now G part, you will be able to see a live dinosaur in the city zoo. तो हमें पता है कि अब डायनासोर एग्जिट नहीं करते हैं. So that's why it is impossible to see a live dinosaur. So its answer, G part answer is impossible. And last is you will be awarded a prize for your good performance. So it is possible. अब बिल्कुल 100% भी पॉसिबल नहीं है और ऐसा कि प्राइज़ मिले ही, और ऐसा भी नहीं है कि प्राइज़ बिल्कुल ना मिले. मीन्स 0% और 100% चांसेस नहीं है, लेकिन पॉसिबल है मीन्स मिल सकता है. सो इट्स आंसर इज पॉसिबल. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. कैटेगराइज ईच आउटकम एज लाइकली और अनलाइकली. तो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लाइकली इवेंट्स वो होते हैं जिनके चांसेस 0% मीन्स इम्पॉसिबल से ज़्यादा हों लेकिन 50% से कम हो. ऐसी चीज़ें जो होंगी लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं वो अनलाइकली कही जाएंगी, और लाइकली वो होंगे जो कि जिनके चांसेस 50% से ज़्यादा होंगे लेकिन सर्टेन से कम होंगे. सो नाउ स्टार्ट. यू विल गेट अ रिजर्वेशन इन द ट्रेन ड्यू टू हैवी दिवाली रश. तो जब दिवाली की बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा. तो ये बहुत ही लाइकली कंडीशन है. तो ऐसा जनरली होता है. सो दैट्स वाई द आंसर ऑफ सेकेंड ए पार्ट इज लाइकली. नाउ सेकेंड बी पार्ट, योर फ्रेंड विल गो टू द मून नेक्स्ट मंथ. तो मून पे जाना कोई आसान नहीं है और दूसरी चीज़ ये है कि ये इम्पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग मून पे जा चुके हैं. सो दैट्स वाई इट्स आंसर इज अनलाइकली. क्योंकि आपका फ्रेंड मून पे जाएगा ऐसा हो सकता है लेकिन बहुत ही कम चांसेस है. सो सेकेंड बी पार्ट आंसर इज अनलाइकली. सेकेंड सी पार्ट, समवन इन योर क्लास विल बी अपसेंट नेक्स्ट वीक. तो कोई ना कोई अपसेंट ज़रूर होगा. सो दैट्स वाई इट्स आंसर इज इट इज़ लाइकली. सो आंसर ऑफ सेकेंड सी पार्ट इज लाइकली. Now D part, it will snow in Kashmir in January. So we know that January is the coldest month. So अगर मंथ बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, कोल्डेस्ट है, तो उसमें स्नो होना लाइकली है. सो आंसर ऑफ सेकेंड डी पार्ट इज़ लाइकली. ई पार्ट, देयर विल बी फ्लड्स इन दिल्ली इन मार्च. तो यू नो दैट मार्च इज़ नॉट अ रेनी सीज़न. तो रेनी सीज़न में फ्लड्स आना नॉर्मल होता है लेकिन ये मार्च में नहीं आ सकती. तो इट इज़ अनलाइकली इन सेकेंड ई पार्ट. एंड सेकेंड एफ पार्ट, यू विल प्ले अ स्पोर्ट एट स्कूल टुडे. तो स्कूल में कोई भी स्पोर्ट खेलना बहुत ही लाइकली कंडीशन है. ऐसा ज़्यादातर होता है, हम अपने गेम्स पीरियड में भी कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर खेलते हैं. सो इट दिस आंसर ऑफ सेकेंड एफ पार्ट इज़ likely. Now move to the next question. Now we are on question number 3. Choose the likelihood which matches the outcome of each event. तो इसमें impossible, unlikely, even chance, likely और certain में categorize करना है. So first part is the school cricket team will win the local tournament. तो
इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन होंगी, या तो मैच हम जीतेंगे, टूर्नामेंट हम जीतेंगे, या फिर उसको हारेंगे। सो वेन एवर देयर आर ओनली टू थिंग्स टू हैपन, तो यहाँ पे 50-50% चांसेस होते हैं और इसको इवन चांस कहा जाएगा। नाउ बी पार्ट, मिस्टर दिनेश विल कट द ग्रास इन हिज गार्डन व्हेन इट इज स्नोइंग। तो जब बर्फ गिर रही है तो मिस्टर दिनेश ग्रास उस समय अपने गार्डन की कट करेंगे। तो ये अनलाइकली है, क्योंकि जब स्नो होगी तब उसको ग्रास नहीं मीन्स नहीं कट करेगा। ऐसा होना बहुत ही अनलाइकली, इम्पॉसिबल नहीं है बट इट इज़ अनलाइकली। सो आंसर ऑफ थर्ड बी इज़ अनलाइकली। वाइल गोइंग टू स्कूल यू विल पास बाय अ ब्लैक कार, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि अगर किसी ब्लैक कार से पास करना है स्कूल जाते समय, ये बहुत ही लाइकली कंडीशन है, ऐसा ज़्यादातर हो जाता है। नाउ डी पार्ट, द माउंटेनियर विल हर्ट इफ़ ही फॉल ऑफ द माउंटेन। अगर कोई माउंटेनियर माउंटेन से गिर जाएगा तो डेफिनेटली उसे चोट आएगी, तो ये लाइकली कंडीशन है। ई पार्ट, द नंबर ऑफ द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाई विल बी एन इवन नंबर। तो हमें पता है ऑर्डिनरी डाई में 1 से 6 तक नंबर्स होते हैं, जिसमें 2, 4 और 6 इवन होते हैं। तो इवन नंबर आना 2, 4 और 6, और ऑड नंबर्स हो गए 1, 3 एंड 5। तो टोटल 3 इवन और 3 ऑड नंबर्स होते हैं। तो हमें पता है कि अगर टोटल 6 कंडीशन है जिसमें से 3 इवन है 3 ऑड हैं, तो 50-50% चांसेस हो रहे हैं। सो आंसर ऑफ ई विल बी इवन चांस। द एफ पार्ट, द नेक्स्ट बेबी टू बी बॉर्न विल बी अ बॉय। तो बेबी जो है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। सो ओनली टू कंडीशंस आर देयर, and again 50-50% chances are there. So in F part there is also even chance. Now G part, the number on the top face of an ordinary die when rolled will be less than 7. So we know that कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 only these numbers are there and all are less than 7. So इसमें जब भी हम डाई को रोल करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 7 से लेस आएगा हमेशा। तो इसलिए इसका आंसर होगा सर्टेन, मीन्स एवरी टाइम वी विल गेट द नंबर लेस देन 7। नाउ एच पार्ट इज द शिप विल फ्लोट बैक अप टू द टॉप ऑफ द ओशन। अगर कोई शिप नीचे डूब गया है ओशन में तो वो दोबारा से टॉप पे वापस आ सकता है या नहीं। सो वी नो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी हैपन, it is impossible to happen. So answer will be impossible. Now you will live for 100 years। तो 100 ईयर तक आजकल बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो जी पाते हैं। सो द कंडीशन इज अनलाइकली। इन आई द कंडीशन इज अनलाइकली, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो 100 ईयर्स तक अपनी लाइफ जी पाते हैं। और ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी मतलब 100 ईयर्स कुछ लोगों की लाइफ होती है। नाउ जे पार्ट, यू विल हैव अ बर्थडे नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल सभी का बर्थडे आना है। सो दिस इज सर्टेन कंडीशन, आंसर ऑफ जे इज सर्टेन। देन के पार्ट, मंडे विल बी द डे आफ्टर ट्यूसडे नेक्स्ट वीक। तो ट्यूसडे के बाद वेंसडे आता है, ना कि मंडे आएगा। तो के कंडीशन इज इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट हैपन। सो के का आंसर इम्पॉसिबल होगा। एंड एल इज अ कैट विल हैव कब्स। तो कैट द बेबी ऑफ कैट इज कॉल्ड किटन। तो कप्स नहीं होते हैं कैट के, तो इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल कंडीशन। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव डन ऑल द पार्ट्स वन बाय वन। नाउ यू कैन राइट डाउन द आंसर्स इन योर notebook.